बिहार दरोगा वाले, तो आप लोग अपने मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और आपके मेंस में मैंने हेल्प करने के लिए, वैसे तो ये मेजर सब्जेक्ट में आता है, तो मैंने सोचा था कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी इस सब पे वीडियोस नहीं डालूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा क्योंकि अभी आप लोग बहुत सीनियर एस्पिरेंट है जो अपने वही कट ऑफ को लेकर के बार बार वीडियो डालने के लिए बोलते हैं, तो वो लोग बहुत बोलते हैं सुसुप्त अवस्था में आप चल रहे होंगे। ऐसे वीडियो जब मैं डालूंगी टॉपिक्स पे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा तो बैठ के पढ़ लेंगे, कॉम्पिटिशन ही सोच के जो भी करके। तो इस वजह से मैंने जबरदस्ती की कोशिश किया है कि कैसे करके पॉलिटी, क्योंकि तो देखिए इन सबका बहुत लंबा सिलेबस है, तो इस पर वीडियो छोटा सा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने कोशिश की और एक जगह आपके लिए फिर से राइट डाउन किया है और मैं पॉलिटी के बताते जाती हूँ। इसको प्लीज राइट डाउन करिएगा और इन टॉपिक्स को अच्छे से देखिएगा, याद रखिएगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में फिर आपको वो भी बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, किन चीजों पर नहीं पढ़ाई करना है पॉलिटी में। सबसे पहले संविधान की जो मूल बातें हैं, उसमें प्रस्तावना, मुख्य स्रोत, इसकी विशेषताएं और जो संशोधन है, ठीक है, इस पे पॉलिटी में आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और टीपीएसपी जो है इसकी उद्देश्य, इन सबको कंपेयर करके टेबल बना लीजिएगा और वहां से ऑब्जेक्टिव रख लीजिएगा। संघ राज्य सरकार जो उसमें आपको पीएम, प्रेसिडेंट, सीएम के बारे में, मंत्री परिषद, राज्यपाल के जो बेसिक रोल है और उनके पावर्स, इसके बारे में भी क्वेश्चंस लगाने हैं। संसद और विधानमंडल, ठीक है, संसद और विधानमंडल में सदन, विधेयक बनाने की प्रक्रिया और बजट से जुड़ी मूल बातों से रिलेटेड जो पॉलिटी में दिया है उसको आप पढ़ के जाएंगे। अगला दिया हुआ है संवैधानिक और वैधानिक संस्थाएं, कौन सा संवैधानिक संस्थान में आता है, कौन सा वैधानिक में, और इसी में चुनाव आयोग, सीएजी, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। स्थानीय स्वशासन में पंचायत निकाय और नगर निकाय, इस दोनों के बारे में ऑब्जेक्टिव लगा के जाइए। अब देखिए, जो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो पॉलिटिक्स में आपको बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है, किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक्स पे ध्यान देना होता है। अब क्या नहीं पढ़ना है, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी संशोधन है, सारे के सारे रट के नहीं जाने हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत पुराने बच्चे हैं उनके मुंह पे जुबान पे आ गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको वो रटते होंगे। जो भी नए बच्चे हैं, जब आपको ऑब्जेक्टिव में बार बार देखने को कोई आर्टिकल मिल रहा है, कोई संशोधन मिल रहा है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, याद कर सकते हैं वहां से, बाकी सारे के सारे करके मत जाइएगा, ठीक है, सारी चीजों को रटने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम पे। और हो गया इसके अलावा जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है उनकी दुर्लभ शक्तियों को नहीं बोलते कि अरे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो और भी इंटरेस्ट आ सकता है, इसकी वजह से बहुत गो थ्रू अंदर चले गए और फिर जरूरी नहीं है कि वहां से नहीं क्वेश्चन आएंगे भी कि नहीं भी आएंगे, तो उसका टाइम आप मत वेस्ट कीजिएगा। इसके अलावा जितने अंतरराष्ट्रीय पॉलिटी को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है, कोचिंग नोट्स, पीडीएफ, उसके बाद बुक्स और सेल्फ नोट, ये चारों चीजों को एक साथ नहीं करना है। बुक सेल्फ नोट लेके चलिए या फिर कोचिंग संस्थान का कोई अगर नोट्स दिया गया है उसको किसी किताब के रेफर के साथ कंप्लीट करके जा सकते हैं। एक बार में 4-5 चीजों को करने की जरूरत नहीं है। प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि रिजल्ट आएगा, उसके जो पढ़ रहे हैं अभी फिर उन्हीं का मेंस रिजल्ट बनेगा, इसलिए अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए और मिलते हैं फिर अगले